न्यूज की ताकत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पर हिमाचल से आए होमगार्ड, उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आप खुद सुन सकते हैं कि किस तरीके से होमगार्डों ने अपनी बात रखी है। आखिरकार केंद्र सरकार के खिलाफ ही सारे आंदोलन क्यों हो रहे हैं, इसको भी देखना होगा, क्योंकि आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई भी खुशहाल नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरते हुए लोग नज़र आते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि होमगार्डों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सुनिए इस रिपोर्ट में। अपनी कुर्बानियाँ दी हैं सर आज़ादी के लिए भी, लेकिन होमगार्ड जवानों को आज तक सर जिक्र करना किसी भी प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं समझा। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि शायद जोगिंदर सिंह नाम है सर मेरा। जोगिंदर जी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं और होमगार्ड की आवाज़ उठा रहे हैं। क्या मांग है आपकी और किससे करना चाह रहे हैं? सर हमारी मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, गृह मंत्री मोदी जी से, कि भाई हमारे लिए जो है 1946-47 का जो एक्ट है उसमें संशोधन कर पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को स्थायी नियमित रोजगार दिए जाए। आज तक हमारी एक ही मांग रही है और होमगार्ड संगठन जो है वो काफ़ी अरसे से समस्त अन्य सैनिक बलों के समान जो है कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दे रहा है। चाहे वो जो भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, कई अन्य जो भी सेवाएं हैं होमगार्ड जवान जो है कंधे से कंधा मिलाकर अन्य फोर्सों के साथ दे रहा है। लेकिन हमारी सुनवाई जो है आज तक जो है हमें स्थायी रोजगार जो है उपलब्ध नहीं हुआ पूरे भारतवर्ष में। इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, राष्ट्रपति मोदी जी से और गृह मंत्री मोदी से निवेदन करते हैं कि मोदी हमारे लिए स्थायी पॉलिसी का प्रावधान किया जाए, ताकि पूरे भारतवर्ष का होमगार्ड जवान जो है, जो स्वतंत्र भारत के संविधान से वंचित है, उसे स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत रखा जाए और उसे स्थायी रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाए। हमारी आज तक यही मांग है सर। किसको ज्ञापन देंगे इसके लिए? सर हमने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। और मैं इसके साथ साथ सर मैं अपने पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों से भी निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि साथियों, आप सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। एक बार हम सरकार से मांग रखेंगे, अन्यथा अगली बार जो है हम रामलीला मैदान पर पूरे भारतवर्ष का होमगार्ड जवान जो है इकट्ठा होकर चले और हम जो है अपनी बात को इनके समक्ष जो है रख सके, ताकि प्रमुखता से हम अपनी बात रख सकें। कम से कम सर 7 लाख के करीब इस वक्त होमगार्ड जवान जो है वो अपनी सेवाएं देश में दे रहा है। तो मेरी 7 लाख होमगार्ड जवानों से ये निवेदन है कि साथियों, आप एक साथ इकट्ठा होकर एक साथ दो पूरे भारतवर्ष में, ताकि हमें भी इस स्वतंत्रता से आज़ादी मिल सके। काफी दिनों से आप आवाज उठा रहे, मगर कोई भी सरकार आपकी आवाज। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए, क्या मांगे है और किससे करें? हमारी मांगे जो आज़ादी के समय पर जो है इस वेलफेयर जो होमगार्ड्स का जो ऑल इंडिया लेवल पर आज हमारे उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं पूरे देश से, और जो यहाँ पर हुए हैं कि जो एक स्वयं सेवक जो है ना 1946 में इसका गठन किया गया था, तो उसके बाद से आज़ादी के बाद से लेकर आज तक है ना जो इनकी कोई मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही जो इनको पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। कौन से होमगार्ड है? किसी राज्य के हैं या पूरे देश के राज्य? पूरे देश के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। क्या मांगे आप लोगों की है? आप हमारी मांग यही है कि इनको जो है ना स्वयं सेवक का दर्जा हटाकर जो है इनको पूर्ण राज्य का, पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और इनकी जो भी ये इनको बीच बीच में ना जो हटा देते हैं 5-10 साल की नौकरी के बाद, इनको 60 साल तक रोजगार देकर है ना इनके परिवार उनको सुरक्षित किया जाए। किससे करें ये डिमांड? ये भारत सरकार से है निवेदन कि वो जो है ना इनकी पूरे देश की जो समस्याएं हैं होमगार्ड्स की, उन पर ध्यान दे और उन पर जो कार्रवाई करे और एक समान कानून है ना जो पूरे भारत में लागू करे। अगर आपकी डिमांड नहीं पूरी होती, आगे के कदम क्या उठाएंगे? आगे के कदम में कवि गिरिराज शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा संघ, फिलहाल मैं संरक्षक हूँ दिल्ली का, ये अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा संघ। जंतर मंतर फिर टीचरों को आना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। भाई मांग हमारी कुछ नहीं है, हम तो रोटी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं। 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं, 4-4 महीने से पेंशन नहीं, 78,000 रुपया जमा करा करके MCD के जो हमारे पेंशनर्स हैं कैशलेस कार्ड बनवाया था, कैशलेस कोई इलाज नहीं। 3-4 पिछले 7 सालों से कोई एरियर टीचर्स को नहीं मिला। सर, जिस तरह जो टीचर है वो नेता हो या मंत्री हो या हम कहें इंजीनियर,
हर डिपार्टमेंट एक टीचर ही सुधारता है बच्चे को, और आज उन्हीं टीचरों को अपनी सैलरी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे। भाई टीचर्स पढ़ाने के लिए है, लेकिन टीचर्स को पढ़ाने ही नहीं देते। आप ताज्जुब करोगे कि हमारी ड्यूटियां शमशान घाटों पर लगा दी गई थी कि भाई कितने जो है डेथ हो गई, कितनी डेथ हो गई उनको लिखिएगा, कौन कौन मर के यहाँ आया। हमारी ड्यूटी उसमें एयरपोर्ट पर लगा दी, बस अड्डों पर लगा दी, अभी भी रेलवे स्टेशन सब पर हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं। किसने लगाई ये सरकार? भाई दिल्ली सरकार, वो DDMA लग रहा है, DDMA लगा रहा है, यानी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है या भारत सरकार के आता है, DDMA लगा रहा है। यानी कि जो टीचर का काम है उस पर ड्यूटी नहीं करने देते। हम शक्ति दो मेडल दो ताकि मैं अपनी भीतर तला बाहरी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन, सामाजिक जीवन, देश व जाति के जिन आदर्श में जीवन कर भारत माता की सेवा कर। बोलो भारत माता की जिंदाबाद। आदरणीय ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के मिश्रा है। मैं अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरह आप लोग आए हुए, क्या डिमांड है और किससे डिमांड कर? हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी डिमांड है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम तीनों का कंबाइंड अधिकार होते हैं। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बार डिमांड है कि हमारी 5 मांगे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने उठाई है, 5 मांगे, उनको पूरा किया जाए। क्या डिमांड आपकी है? सबसे पहला है कि तीनों निगमों को एक करो, यूनिफिकेशन ऑफ कारपोरेशंस। क्योंकि किसी कारपोरेशन में 5 महीने सैलरी नहीं मिल रही टीचर्स को, किसी में 4 महीने से तो अव्यवस्था है, तो यूनिफिकेशन ऑफ MCD का हो जाएगा तो हमारा कुछ MCD खर्च घटेंगे और हमारी टीचर्स की सैलरी मिलेगी। जैसे आपने कहा 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, काफ़ी बार बार आवाज़ उठाई जा रही है, MCD सफाई कर्मचारी हो या टीचर हो या फिर डॉक्टर हो, आश्वासन मिला है, कोशिश भी हो रही है, आश्वासन मिला है, और लेकिन समस्या इस बात से, ऐसे आश्वासन से हमारा काम नहीं चलेगा। हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या इसमें जो सरकारी टीचर है वही है या प्राइवेट टीचर भी? इसमें तीनों निगमों के शिक्षक जो हमारे जो डिमांड में, प्राइमरी टीचर्स, ईस्ट कॉर्पोरेशन, नॉर्थ कॉर्पोरेशन, साउथ कॉर्पोरेशन, तीनों निगमों के कैंटोनमेंट बोर्ड के प्राइमरी टीचर्स और NDMC जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्राइमरी टीचर्स, हम इनके लिए डिमांड कर रहे हैं। क्या पहले जब तीनों नोट एक थे जब सही था? बिल्कुल सही था, सैलरी समय पर मिलती थी, सब व्यवस्थाएं ठीक थी, और हमें तीनों निगमों पे जाना पड़ता है, सबसे मिलो, 3 डायरेक्टर हो गए अननेसेसरी, 3 मेयर है, 3 सब खर्च बहुत है और उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अभी दिल्ली में फिर MCD चुना है जी, क्या जो टीचर है ये जिस तरह जो सैलरी से परेशान है या खर्च चलाने में परेशान, बच्चों की पढ़ाई या लिखाई या कुछ भी हो से बड़े परेशान है, तो चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी टीचरों की? देखो, हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल हम पूरे एक स्ट्रेट काम करते हैं कि हमें शिक्षकों को जो भला करेगा वही देश पर, दिल्ली पर और प्रदेश पर राज करेगा। टीचर्स बिल्कुल हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे समस्या हमारे बच्चे हैं, हम काम करते हैं और कहाँ हमें रोटी कौन देगा, तो वो हम करना है हमें। मैं सर गोविंद प्रसाद अरजरिया,